की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आज 25वां दिन है। लगातार अभ्यर्थी जो है इस मांग को लेकर कि जो री एग्ज़ाम होना था उसे फिर से करवाना होगा। हालांकि राज्य सरकार ने, आयोग ने एग्ज़ाम को करवा दिया। बापू परिसर में जो परीक्षा ली गई थी उसको सिर्फ रद्द किया गया था और उसका री एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, एक बार फिर से हम अभ्यर्थियों के बीच में हैं और जो आंदोलन है उसका रूप बदल रहा है, समर्थन करने वाले बदल रहे हैं। सीधे बात करने के लिए हमारे साथ अभ्यर्थी हैं। ये बताइए कि आप लोग शायद नाम बदल दिए अपने बैनर का। जी देखिए, सबसे पहले मेरा नाम अमन कुमार हुआ और बैनर का जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है तो क्या है कि प्रशांत भैया पर एलिगेशन लग रहे थे। प्रशांत भैया जो है हमारे साथ जो खड़े थे और आपको पता है कि 2 तारीख से उन्होंने आमरण अनशन का घोषणा किया था और खुले आसमान के नीचे बैठे थे। जब हम लोग वहाँ पर सभी लोग छात्र बैठे थे तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया और हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारी समिति का एक क्या होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। तो हमने जो है एक समिति का नाम रखा था वहाँ पे, युवा सत्याग्रह समिति। लेकिन मीडिया लोगों ने या पार्टी पॉलिटिक्स लोगों ने उन्होंने ये कह दिया कि ये नाम प्रशांत जी ने दिया है, कि ये प्रशांत जी का विंग है। ठीक है, 51 सदस्य ही। चूंकि ऐसा नहीं था, हमने ही उस नाम को आपस में सहमति से सोच करके बना करके तब प्रशांत भैया को हम लोग बोले थे कि भैया आप हमारे गार्जियन के रूप में बैठे हुए हैं, चूंकि इस नाम का अनाउंसमेंट आप ही कीजिए। ठीक है, लेकिन भैया पर बार बार एलिगेशन लग रहा था कि नहीं, ये प्रशांत किशोर जी का कोर टीम है। तो ऐसा नहीं था। उसी एलिगेशन को दूर करने के लिए, ये जो भ्रामक खबरें चल रहा था उसको दूर करने के लिए हमने इसको सर्वसहमति से SYSM जो है हम लोगों ने नाम रखा है। जी, अब जो हमारी बात पहुंचेगी सरकार के बीच या छात्रों के हित की बात की जाएगी, इसी के बैनर तले की जाएगी। अभी भी वही है, मांग बहुत जुड़ी है। पहले अगर ये दे देते तो सिर्फ री एग्जाम थी, अब लेकिन समय के साथ हमारी मांग भी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो मांग में और कई मांग जरूरी है। 11 सूत्री मांग हम कर चुके हैं और उन्हीं मांग पे हम डटे हुए हैं। देखिए, आनंद मिश्रा भी हैं, जनसुराज के नेता हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, फिर उनके ऊपर FIR हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, फिर उन्हें जमानत भी मिली, लेकिन कैसे देख रहे हैं अब ये क्या आंदोलन फीका पड़ने वाला है या फिर आंदोलन का रूप और बड़ा होगा? और बड़ा होगा। वेट करिए थोड़ा सा, कुछ घंटे और वेट करिए और फिर देखिए। कुछ घंटों की देरी, कुछ घंटों वेट करिए और फिर देखिए कि क्या होता है। बिकॉज़ ये मसला जो है ये स्टार्ट तो ज़रूर 70th BPSC का ही हुआ है और इमीडिएट जो हल भी मिलेगा 70th BPSC का री एग्ज़ाम से ही होगा। लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पे कहते हैं ना, अपने ज़ख्म पे हाथ रख दिया और मल दिया है ना। तो अब ये बात जो है, अब युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं। जो 11 सूत्रीय मांग अब बच्चों ने स्टार्ट किया है। 5 सूत्री मांग लेकर आप लोग बैठे थे गांधी हाँ, मैदान ठीक में। है। तो ये अब जब युवाओं ने खुद अपने पे जिम्मेदारी ली है, इन्होंने अपना खुद लीडरशिप लिया है, तो ये उन्होंने ही तय किया है, या हमने नहीं तय किया है। ये उन्होंने तय किया कि किन मांगों को लेके आगे बढ़ेंगे और इनको लेके जब आगे बढ़े हैं पूरी तरह से हम इनके सपोर्ट में, जब तक ये लड़ते रहेंगे तब तक हम इनके साथ सपोर्ट में। आनंद जी, लगातार आप लोग के ऊपर एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन था, आप लोग उसे हाईजैक कर रहे हैं। क्या सच में हाईजैक कर रहे हैं आप लोग? अब देखिए, जिसको लग रहा है हाईजैक कर रहे हैं, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, उनको कह दीजिए इसका आके सोल्यूशन दिला दे, है ना। ये मौका तो उनके पास भी है ना, बोले भाषणबाजी कम करिए और आके बच्चों के साथ बैठ के इनका काम करिए, सोल्यूशन दिला दीजिए, मत करने दीजिए हाईजैक। अगर आपको लगता है हाईजैक कर रहे हैं तो सोल्यूशन देंगे, नहीं खाली बैठ के खाली बड़ी बड़ी बातें करेंगे। क्या प्रशांत किशोर फिर से अभ्यर्थियों के बीच में आएंगे? बिल्कुल, वो हमेशा से अभ्यर्थियों के बीच में है। तबीयत खराब होने के कारण से वो वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, वो लगातार, और अभ्यर्थी लगातार उनसे जाके मिलते रहे हैं, है ना। हाँ, 10वां दिन है आज उनके अनशन का। ये सारे वो लगातार अभ्यर्थियों के साथ उनकी पूरी तरह से पूरा जो उनका अनशन है, जो आंदोलन इनके साथ ही है ना। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार उनका जो अनशन है वो जारी है, डॉक्टरों के मनाने के बावजूद भी उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। आगे क्या रूप होने वाला, क्या उसके बारे में बता सकते हैं? क्योंकि 17वीं BPSC परीक्षा जो रद्द करवाने की आप लोग मांग कर रहे थे, वो मांग तो अब आयोग ने, सरकार ने सुना नहीं। री एग्जाम बापू परिसर में हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। सुना मैंने कि कोई बड़े मंत्री जी ने ऐसा कहा कि हमने कब कहा कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो हो सकता है सुनने के इरादे में हो, लेट्स सी ये होता है कि नहीं। अदरवाइज़ भी हम लोग ऑलरेडी कोर्ट मूव कर चुके हैं। हमने माननीय उच्च न्यायालय में हमने रिट पिटीशन डाला है
और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने इसका कॉग्निजेंस लिया है कि इस बात में दम है, ये सुनने योग्य है, उन्होंने एडमिट किया है इस केस को और 15 तारीख को वो इस मुद्दे को सुन भी रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि बच्चों के साथ ही इतनी जो प्रताड़ना हुई है, जो इनका न्याय मांग रहे हैं, वो बिल्कुल धर्मसंगत है और इसको उच्च न्यायालय ज़रूर इसका इज्जत करेगी और इनको न्याय दिलाएगी। ये बताइए, कब तक अब आप लोग का ये जो शिक्षा सत्याग्रह है कब तक चलने वाला है? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं उतने दिन से देख रहा था, जितने अभ्यर्थी आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, 25 दिन से बैठे हुए हैं। बिहार सरकार को सबसे पहले शर्म आना चाहिए इस बात को लेकर। मैं बता रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रहा हूं, अब बिहार में अच्छी शिक्षा नहीं होने के कारण मुझे मध्य प्रदेश जाना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आनंद मिश्रा जी भी बैठे हुए हैं, बहुत देर पूर्व में IPS भी रह चुके हैं और ये भी 10 दिन से लगभग बैठे हुए हैं। तो मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने भी बिहार में युवा हैं, मैं पहले तो मुझे शर्म आ रहा था कि जिस तरीके से लाठी बरसाई जा रही थी लोगों पर, आपने देखा जिस प्रकार से लाठी हाँ बहुत लाठी बरसा है, पानी बरसा है। एक भी आप देखोगे इसमें एक भी नेता का बेटा होगा? कोई नेता का बेटा नहीं है जो BPSC की तैयारी करता है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों का क्या हाल है? जो बच्चे गरीब किसान मजदूर के बेटे हम लोग जैसे आगे पढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन पे आप लाठी चलवा रहे हैं। शर्म आना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, कितने लोग बोल रहे हैं कि हाईजेक कर लिया, हाईजेक कर लिया। अरे हाईजेक कर लिया, तुम्हारे पास भी अगर जो हाईजेक करने का क्षमता है तो इनके बीच आके बैठो। अगर जो हाईजेक करने का आपके पास क्षमता है तो आप बीच में आके बैठिए। आप क्यों नहीं आके बैठ रहे हैं? कितने नेता है हवाबाजी करने वाले, आपको बहुत नेता मिलेंगे, पर बैठने वाले कोई नेता नहीं मिल रहा है। ये शर्म की बात है बिहार के लिए, बहुत बड़ी शर्म की बात है। अभी युवा बैठे 25 दिन हो गया, 25 दिन तक में कोई रिजल्ट नहीं है। नीतीश, अच्छा बताता हूँ, दूसरा ये लीक क्यों होता है पेपर, इसका रीजन भी बताता हूँ। अब लीक नहीं करेंगे पेपर तो इनको प्रगति यात्रा चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इतना 256 करोड़ कितने करोड़ का प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो अब सरकार में कुछ घोटाला तो चाहिए। अब पेपर लीक नहीं करेंगे तो इनके पास पैसा कैसे आएगा? अभी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, पर उनके साथ के जितने भी सत्ता के दलाल हैं वो कर रहे हैं। और इसमें हम झेलना किसको पड़ता है? हम आम युवाओं को झेलना पड़ता है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर कुछ अच्छा उच्च स्तर का शिक्षा नहीं है। इसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। कितना गलत, शर्म का बात है। मुख्यमंत्री जी को अभी भी सोचना चाहिए। सिर्फ ये बोलने से नहीं होता है कि बिहार में बरबा नीतीश कुमार बा, कोई बाहर नहीं है बिहार में। बिहार बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। यहाँ पर युवा रोज लाठी खा रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र नहीं चल रहा है, लाठी तंत्र चल रहा है, जो सबसे गलत है। और मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी न्यूज़ को देख रहे हैं, कृपया कर इन युवाओं का साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं जितने बैठे हुए हैं हमारे भाई हैं, हमारे बहनें बैठे हुए हैं, ये हमारे पिता समान, हमारे भाई समान। आके इनको क्या चीज़ का दिक्कत है? फिर भी आके आज हमारे साथ बैठे हुए हैं कि नहीं? इनको क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। इनके आने से क्या जो आंदोलन था उसमें दम मिला है? कुछ बता रहा हूँ, आंदोलन इनके आने से क्या जन्म मिला कि मैं मध्य प्रदेश से चल के यहाँ कैसे आ गया। जब हमारे बड़े बड़े लोग आके 10 दिन भूखा रह सकते हैं, तो हम तो एक आम छात्र हैं जो हम कष्ट करते हैं। 10-10 किलो आटा लेके पटना पढ़ने आते हैं बच्चा, ये किसी को दिखता है? कितना दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत गलत बात है। और छात्र पे तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैं सबसे बड़ी बात बोलूंगा आज के टाइम में, और ये नीतीश कुमार ना बोले, जब जब छात्र जागा है सत्ता का परिवर्तन हुआ है। और यहाँ युवा है, इस बार जान ले मुख्यमंत्री जी, इस बार गलती नहीं होने वाली है। जितनी कोशिश करके देखना है कर ले। और मैं तो बस यही लास्ट में निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि जितने भी अभ्यर्थी इधर उधर बैठे हुए हैं, अगर जो 10 दिन हमारे बड़े भाई भूखे रह सकते हैं तो हम तो छोटे भाई हैं। 10 दिन क्या 100 दिन भी भूखे रह सकते हैं। मैं आपको वादा लिख के देता हूँ। आज मैं मध्य प्रदेश से चल के आया, मेरी पढ़ाई वहाँ थी। अब मैं आज से ज्वाइन हुआ हूँ और लास्ट तक जब तक इनको न्याय ना मिल जाए बैठा हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल, जान चली जाए वो भी मंजूर है। और कल इस पे भी निवारण होने वाला है। जैसा इन लोग का आदेश आएगा, बड़े भाई जैसा आदेश करेंगे उस तरीके से हम लोग वही पथ पे आगे चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। समर्थन किन किन का मिला है? सारे लोगों का समर्थन है, जितने भी छात्र हैं जिनका समर्थन है। नाम बदला नहीं है भैया, मांग तो हमारी एक ही है। बस जो पहले 5 सूत्री मांग लेकर बैठे थे, अब 11 सूत्री मांग हो चुकी है। भैया कहते हैं ना कि हमारी जब 18 दिसंबर को हम बैठे थे तो हमें लगा था कि 20-25 तारीख तक हमारी मांग को मान ली जाएगी, जिस तरह से हुआ। और आज 25वां दिन है, तो भैया कहते हैं ना कि हमसे लोग जुड़ रहे हैं, युवाएं जुड़ रहे हैं। तो युवा जब जुड़ रहे हैं तो उनकी मांग को भी जोड़ना पड़ेगा। 11 सूत्री मांग होगा। 11 सूत्री में मांग है, पहला तो 17वीं BPSC का री एग्जाम होना चाहिए। दूसरा जो है एक SOP का तैयार होना चाहिए। बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलना चाहिए, ठीक है। श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, डोमिसाइल नीति, इसी प्रकार टोटल 11 मांगे हैं। उसी को 11 सूत्री मांग हमने कहा है।
और आज 11 तारीख है। 11 तारीख को 11 बजे 11 सूत्री मांग के लिए हमने छात्र संसद का आयोजन किया था, जिसमें सभी पार्टी के जितने भी छात्र विंग हैं सभी को हमने बुलाया था, सभी आए हैं थे और सभी का समर्थन मिला हमें, ठीक है। और बात रहा जन स्वराज का, तो जन स्वराज तो शुरू से 2 तारीख से ही, और शुरू से तो इनका समर्थन रहा। 2 तारीख से प्रशांत भैया हमारा अनशन पर बैठे हुए थे, भूख प्यास को त्याग। लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से कहा जा रहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आ रही है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया जाएगा, झंडे वहाँ पे दिखाए नहीं जाएंगे, क्या ये अभी भी है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का नाम जब तक हम नहीं लेंगे कैसे पता चलेगा। जैसे पप्पू यादव की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, प्रशांत बिल्कुल प्रशांत भैया का अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, तेजस्वी यादव जी की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, तो सभी का समर्थन हमें मिल रहा है जी। ठीक है, ये बताइए कि ये जो अनशन है आखिर कब तक चलेगा? क्या लग रहा है कि अभी भी आयोग, भरोसा है आप लोगों को कि आयोग आप लोग की बात सुनेगा, सरकार सुनेगी? निश्चित रूप से हमारी बात सुनेंगे, सुनने में थोड़ी देरी हो रही है लेकिन हमारी बात जरूर सुनेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यूं ही डटे रहेंगे, क्योंकि हमारी एक ही मांग है। अब पहले तो एक मांग थी री एग्जामिनेशन की, लेकिन उसके बाद क्या हो गया है कि अब मांग जो है बढ़ गया है, क्योंकि आप उन्होंने क्वेश्चन पेपर एक सवाल और है ना कि 5 सूत्री मांग थी, सरकार ने वो नहीं सुनी, आप लोग री एग्जाम की बात कर रहे थे, आयोग ने वो नहीं सुना, अब 11 सूत्री मांग लेके बैठ गए, अब क्या भरोसा है? नहीं, भरोसा तो सर निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग असत्य की मांग करते तो कोई नहीं सुनता, तो कोई बात नहीं। हम लोग सत्यता के साथ लड़ रहे हैं और सत्य की ही विजय होती है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र की ही जीत होती है, लाठी तंत्र की जीत नहीं होती है। तो निश्चित रूप से हमारी ही जीत होगी, क्योंकि अगर 1 महीने होने जा रहे हैं, अगर 1 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं और गांधी जी के आह्वान पे हम लोग चल रहे हैं, तो जरूर हमारी जीत होगी। तो देखा आपने, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर है, अब इनका कहना है कि उनके आने से काफ़ी ताकत मिली है। और जो 5 सूत्री मांग लेकर पहले पटना के गांधी मैदान में बैठे थे, लेकिन अब वो जो मांग है वो 11 सूत्री हो गई है और आज अनशन का 25वां दिन है। 25 दिन से लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।